हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में जैसा कि आप करेंटली स्क्रीन पे कि रेविट का 3D मॉडल देख पा रहे हो, अभी ये इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट मॉडल बनाया नहीं है, मटेरियल वगैरह नहीं लगाए हैं। इस स्पेसिफिक मॉडल में हमें अगर यहाँ पे जैसे कि आप लेवल 2 पे आते हो, यानी कि अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान पे आते हो, यहाँ पे वॉल, डोर, विंडोज वगैरह देख पा रहे हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्ड फ्लोर प्लान यहाँ पे क्रिएट करना है, रेविट में आप यहाँ पे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करोगे उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो अगर मैं एलिवेशन व्यू पे आता हूँ सबसे पहले, तो हमारे पास यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान है एंड आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान, यानी लेवल 2 जो है वो आपका ग्राउंड फ्लोर है एंड लेवल 3 यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर है। तो हम लेवल 2 को भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड सेम इसी तरह से लेवल 3 को भी यहाँ पे हम डिटेल वाइज क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान से। ग्राउंड फ्लोर प्लान पे आके सबसे पहले हम आगे हैं अपने लेवल 2, दैट मीन्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी वॉल्स हैं तो यहाँ पे इन वॉल को हम हाईलाइट करेंगे, यानी कि कोई एक डार्क कलर देंगे। हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स हैं, मैं यहाँ पे सबसे इजी मेथड यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 2 थिकनेस की वॉल्स अवेलेबल हैं, एक 9 इंचेस है और दूसरी आपकी यहाँ पे 4.5 इंचेस है। तो पहले मैं 9 इंचेस वाली वॉल को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रॉपर्टीज में एडिट टाइप पे जाऊंगा। एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ग्राफिक्स का ऑप्शन आता है। ग्राफिक्स में जो पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइड में देख सकते हो यहाँ पे 3 डॉट्स बन के आएंगे, इन डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप सॉलिड फिलिंग करोगे। आप चाहो तो और कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली, बट हम यहाँ पे इसको सॉलिड लेके चलेंगे क्योंकि इसको मुझे फुल्ली हाईलाइट करना है। सॉलिड फिल लेने के बाद सिंपली ओके। एंड सॉलिड फिल का कलर क्या रहेगा, कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट अभी हम इसको ब्लैक ही रखेंगे। सिंपली यहाँ से ओके। ओके करने के बाद अगेन जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी 9 इंचेस की वॉल थी वो यहाँ पे आपकी हाईलाइट हो गई हैं। देन इसके बाद हम सेम यही काम आपका 4.5 इंचेस के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो 4.5 इंच वाली वॉल को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप पे गए एंड एडिट टाइप पे जाने के बाद सिंपली अगेन कोर्स 3 डॉट्स, सॉलिड फिल, ओके एंड ओके। तो जब आप यहाँ पे 9 इंचेस एंड 4.5 इंचेस के लिए करोगे तो लेवल 2 के लिए आपने किया, लेकिन यही सेम वॉल आपकी लेवल 3 पे भी है। तो लेवल 3 पे भी आप देख सकते हैं ये चीज इस तरह से हाईलाइट होकर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी वेंटिलेशन विंडोज वगैरह भी हैं, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रही हैं क्योंकि जो वेंटिलेशन विंडो की जो हमने हाइट कर रखी है वो थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो व्यू रेंज है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो व्यू रेंज को एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे साइड में आओगे, प्रॉपर्टीज पे व्यू रेंज पे जाएंगे एंड अभी ये 4 फीट है, मैं इसको 5 फीट 6 इंचेस कर देता हूँ। अप्लाई एंड ओके। तो अभी आप देख सकते हैं वेंटिलेशन विंडोज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा सिंपली ग्रिड्स आप क्रिएट कर सकते हो, या पहले फर्नीचर्स लगा सकते हो, या पहले आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने टेक्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आर्किटेक्चर टैब पे आओगे तो आपके पास रूम एंड एरिया टैग आएगा। ठीक है, रूम एंड एरिया टैग अगर आप 2D ड्राफ्टिंग कर रहे हो सिर्फ, तो उसके लिए सही है, बेस्ट ऑप्शन है, सबसे इजीली आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे 3D फ्लोर प्लान व्यू भी क्रिएट करना होगा, तो 3D फ्लोर प्लान में भी हमें यहाँ पे टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना होता है। ठीक है, उसके लिए सिंपली हम आएंगे यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट पे। ठीक है, मॉडल टेक्स्ट हम यूज करेंगे। मॉडल टेक्स्ट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली एंटर योर टेक्स्ट। लेट्स से दिस इज योर बेडरूम, सॉरी। ठीक है, एंड हिट ओके। ओके करने के बाद जहां भी इस टेक्स्ट को प्लेस करना है वहां पहले प्लेस कर दीजिए, बट अभी साइज देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आऊंगा एंड साइज लेट इट बी अप्रोक्सीमेटली 7 इंचेस एंड बोल्ड कर लेते हैं इसको। जैसे आप ओके करोगे तो ये आपके साइज देख सकते हो इस तरह से आ गया। इतना बेडरूम आपका सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसी को सेलेक्ट करके आप सिंपली कॉपी कमांड लीजिए और यहाँ से मल्टीपल कॉपीज एंड 1 बाय 1 जल्दी जल्दी आप कुछ इस तरह से इसकी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे क्रिएट कर लो। दिस इज योर डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम, दिस इज लॉन एंड दिस इज पार्किंग। ठीक है, देन ये डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके दोबारा से एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज योर WC, दिस इज योर OTS,
दिस इज योर सेकेंड बेडरूम, नो सॉरी दिस इज नॉट बेडरूम, दिस इज किचन, दिस इज योर स्टोर। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल है ये भी, बस आपको सिंपली डबल क्लिक करके यहाँ पे 1 बाय 1 एडिट कर देना है इसको, ठीक है। डबल क्लिक, डाइनिंग प्लस ड्राइंग, डबल क्लिक पार्किंग, डबल क्लिक लॉन, डन, सिंपल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका कलर है, ये कलर सिंपली एक तरह से हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम मटेरियल डिफाइन करेंगे इसके लिए। तो आपके पास ऐसा कोई यहाँ पे एडिट टाइप करके कोई ऑप्शन नहीं है मटेरियल देने का, आपके पास मटेरियल देने का ये ऑप्शन है। मटेरियल कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। सो सबसे पहले एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, मटेरियल्स पे आके बाय कैटेगरी पे जो ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स आ जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक कर लो, या फिर आप मैनेज पे जाके मटेरियल्स पे सिंपली जा सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है जैसे मटेरियल क्रिएट किया जाता है सिंपली, ठीक है। देन यहां से हम आएंगे क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी .01 इसलिए दे रहा हूं जिससे कि ये सबसे ऊपर शॉर्टिंग के बेसिस पे आए, और इसको मैं नाम दे देता हूं टेक्स्ट। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस में जो कलर है इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। तो अभी अगर आप इसको ओके करोगे तो टेक्स्ट मैंने मटेरियल तो देखो यहाँ पे अप्लाइड है, लेकिन ये तब भी हाईलाइट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आप आइए टेक्स्ट पे, ग्राफिक्स पे आइए, सरफेस पैटर्न में पैटर्न जो लगा हुआ है इस पे क्लिक करके आप सॉलिड फिल कर दीजिए, और कलर यहाँ पे आप ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कलर आपको डिस्प्ले कराना है। ओके करेंगे, एंड जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेक्स्ट इस तरह से आ गया है। सेम इसी तरह से सभी टेक्स्ट में आपको मटेरियल अप्लाई करना है, तो सबसे अच्छा मेथड, एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, हम टाइप करेंगे SA यानी कि सेलेक्ट सिमिलर। सेलेक्ट किया SA तो सारे टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो गए, मटेरियल्स पे गए, एंड मटेरियल्स पे आने के बाद सिंपली टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं 3D देखता हूँ, एंड यहाँ से मैं सेक्शन बॉक्स ऑन करूंगा, एंड अगर मैं यहाँ पे कट करके आपको दिखाता हूँ, तो आप 3D में भी देख सकते हो आपका टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। बट अभी जो इसकी डेप्थ है ये काफी ज्यादा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डेप्थ का ऑप्शन आएगा, इसको मैं 1 इंचेस अप्रोक्सीमेटली रखूंगा, 1 इंचेस, एंड अप्लाई, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो दिख रहा है। इसी तरह से एक को सेलेक्ट करके SA, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, और डेप्थ 1 इंचेस, अप्लाई, ठीक है। एज यू कैन सी प्रॉपरली सारे टेक्स्ट हमारे यहाँ पे 3D में भी विजिबल हैं एंड 2D में भी विजिबल है। बट अगर आप रूम एंड एरिया टैग से करते हैं तो वो सिर्फ 2D में ही दिखता है, 3D में ना दिखता। तो ये आपका एक मेथड है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अभी आते हैं ग्रिडिंग पे। सो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपली ग्रिड का ऑप्शन है, ग्रिड पे जाते हैं, लाइन टूल लेते हैं, और जब आप कर्सर को अपने वॉल पे लाओगे तो देखो सेंटर स्नैप करेगा, तो सेंटर से ही मुझे ग्रिड लेनी है। मैंने सेंटर पे क्लिक किया और नीचे की तरफ आके मैंने यहाँ पे इस तरह से ग्रिड दिखा दी। ग्रिड का साइज काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो स्केलिंग का ऑप्शन है, स्केलिंग 1/8 को जो है 3/16 कर लो इसको, ठीक है। फिर एक एक जितनी भी आपके यहाँ पे वॉल्स हैं, इन सभी वॉल्स के लिए हम यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो 1 फॉर दिस एंड 2 फॉर दिस। अच्छा, ये 1 2 3 नहीं रहेगा, इसको मैं डबल क्लिक करके दिस विल बी A, ठीक है। देन इसके बाद सिंपली हम अगेन ग्रिड एंड 1 बाय 1 इस तरह से सारी ग्रिड्स को हम रेडी करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रैक्टिस के ऊपर है, जैसे जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, तो आपकी स्पीड ही ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट नॉट अ इशू, आप धीरे धीरे जैसे जैसे काम करना स्टार्ट करोगे वो चीज़ आपका सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो E आ रहा है, मैं डबल क्लिक करूंगा, इसको मैं नंबर दे दूंगा 1, और इसको आगे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे। फिर अगेन यहाँ से ग्रिड, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड, दिस इज फोर्थ, 5 6 एंड 7, ठीक है। नाउ एक ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप पे आते हैं, और यहाँ पे प्लान व्यू एंड 1 में सिंबल नहीं दिख रहा है, इसको भी हम ऑन कर लेंगे, तो दोनों तरफ आपकी ग्रिड्स इस तरह से आ जाएंगी। एक ग्रिड को सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर ही है, तो ये जो बीच में छोटा सा सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को पकड़ के ड्रैग करके आप इस तरह से थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी एक को सेलेक्ट करके आप थोड़ा सा इधर सेट कर लोगे। मेक श्योर दैट कोई भी वॉल आपकी छोटी ना हो,
तो आई थिंक हाँ, यहाँ पे हमने सारी वॉल्स पे ग्रिड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अभी जैसे ये बबल का साइज है, जैसे ये जो बबल आप साइज देख रहे हो, सर्किल का रेडियस देख रहे हो, इसको अगर आप विदाउट स्केलिंग कम या ज्यादा करना चाहते हो, सेलेक्ट करके एडिट टाइप करोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई साइज को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए साइड में यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको फैमिलीज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, एंड फैमिलीज ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आ जाएंगे एनोटेशन सिंबल्स, एंड यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको सिंपली यहाँ पे ग्रिड हेड सर्कल पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये रेडियस मिल जाएगा। तो मैं इसको 0.2 इंचेस कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 0.25 इंचेस रहता है, मैं 0.2 इंचेस कर देता हूँ सिंपली। ओके, तो देख सकते हो हल्का सा यहाँ पे ये इस तरीके से छोटा हो गया है। ठीक है, सो अभी इसको अगेन मिनिमाइज। देन नेक्स्ट हमारा काम रहेगा डायमेंशन क्रिएट करना। अच्छा, एक ये रह गया, देखो दिस इज सेकंड डन। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देके करिएगा। नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करते हैं जरा, एडिट टाइप, एंड यहाँ पे जो एंड ग्रिड, ये आपका जो ग्रिड है ये 1/4, मैं डॉटेड लाइंस जो है उनकी स्पेसिंग बीच के कम, और जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा ग्रे आउट कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक और ब्लैक वॉल्स भी हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो ग्रिड जो वॉल के ऊपर है वो दिखेगी नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ग्रे कर दूंगा तो वॉल के ऊपर देख सकते हो आपकी ग्रिड यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से अब, राइट। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अभी आता है डायमेंशन वाले पार्ट पे। सो हम आते हैं सिंपली यहाँ से एनोटेट पे आने के बाद अलाइंड पे आने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट स्टाइल है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पहले मेजर करूंगा इस तरह से, तो ये इस तरह से आ रहा है कुछ। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एडिट टाइप पे जाऊंगा, डुप्लीकेट करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज जैसा है वैसा ही रहने दो। टिक मार्क का साइज हम यहाँ पे छोटा करके डायगोनल 3/64 कर लेते हैं। लाइन वेट ठीक है, टिक मार्क का जो लाइन वेट है इसको हम 1 कर देंगे, नहीं तो जब आप इसको फाइनल पीडीएफ या इमेज में कन्वर्ट करोगे जो टिक मार्क का साइज आएगा, विड्थ आएगी, वो बहुत ज्यादा बड़ी आती है। ठीक है, देन कलर को हम यहाँ पे कर लेते हैं रेड क्या थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ कि रेड बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। विड्थ फैक्टर 1 और इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यूनिट फॉर्मेट, इसको अनटिक करेंगे। राउंडिंग में टू नियरेस्ट 1 इंचेस कर दूंगा। सप्रेस 0 फिट, यूज डिजिट ग्रुपिंग एंड सप्रेस स्पेसेस को हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे, जिससे कि अगर आपके पास कोई कॉम्पैक्ट डायमेंशंस हैं तो वो प्रॉपरली आपके स्क्रीन पे विजिबल रहेंगी। तो ओके, एंड यहाँ पे सिंपली सप्रेस स्पेसेस, सिंपली यहाँ से बस इसको हमें ओके करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से आ जाएगा। अभी डायमेंशन से स्पेसिंग देख सकते हो, ये काफी ज्यादा हमें लग रहा है, तो उसको सेलेक्ट करके अगेन एडिट टाइप, एंड आई थिंक यस बोल्ड किया था हमने, एंड ये जो टेक्स्ट ऑफसेट है इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो अभी ये इस तरह से ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो डायमेंशन हमें शो करनी है, किस तरह से शो करनी है, ये हम पहले आपको बताते हैं। ठीक है, तो जैसे आप क्या आप देख सकते हो WC की हमें अगर डायमेंशन दिखानी है, फिर OTS की दिखानी है, फिर किचन की दिखानी है। ठीक है, तो एनोटेट पे आते हैं, अलाइंड पे आते हैं, ओके लेट मी सेव द प्रोजेक्ट। ओके, सो इस पॉइंट से इस एक्सेस, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, और बाहर की तरफ आप कहीं भी रैंडमली क्लिक कर दो। ठीक है, तो एक तरफ का हो गया। देन इसके बाद मुझे बेडरूम का टोटल शो करना है। सो मैं A से लेके C तक और फिर D तक, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से एरिया, अच्छा एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। अभी आप देखोगे तो ये वाली जो वॉल है वो छूट गई है। ठीक है, आप लोगों ने पहले नोटिस किया होगा, मैंने नहीं नोटिस किया, जिसके लिए सॉरी। तो अभी यहाँ पे हम अगेन आते हैं ग्रिड लाइंस पे, आर्किटेक्चर ग्रिड, एंड यहाँ से ये ग्रिड आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं अलग से अभी नेम चेंज कर देता हूँ। सो सेलेक्ट करके इसको भी ऊपर एंड डबल क्लिक, दिस विल बी D। ओके, तो पहले मैं इसको चेंज करके ED। ठीक है, अभी सही है। ओके, सो ये आ गया इस तरह से। अगर आप ये किचन का टोटल ना दिखा के आप ये स्टोर का सिर्फ दिखाना चाहते हो तो मैं जरा इसको डिलीट करता हूं। एनोटेट, अलाइंड, A से लेके C, C से लेके D एंड D से लेके E तक। ठीक है, और फिर एंड टू एंड वॉल सेंटर लाइन की जगह वॉल फेसेस लगा लो, और इस फेस से लेके इस फेस तक ये टोटल डायमेंशन। ठीक है, तो ये WC का भी आपका लेंथ कवर कर लिया, आपके बेडरूम का भी कवर कर लिया, किचन का भी हो गया, स्टोर एंड WC का भी हो गया। यानी कि आपका इतना पोर्शन का जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले ग्रिड सेक्शन में शो कर दी है। सेम इस तरह नीचे की तरफ आते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ड्राइंग रूम आपका।
सो ड्राइंग रूम की बात करें तो ड्राइंग रूम यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका, एंड फिर इसके बाद पार्किंग आप दिखा दो, पार्किंग आपकी इतनी बड़ी है, ठीक है। देन इसके बाद आई थिंक बाकी का जो पोर्शन है वो ऊपर हमने शो कर रखा है, तो अभी यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे क्योंकि 3 डायमेंशंस हो रही हैं तो एक को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और इधर एक ही हो रही थी तो मैं इसको यहाँ से जो टोटल वाली है वो इस तरह से यहाँ पे ऐसे शो कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल। देन हम आते हैं अपने लेफ्ट साइड पे। सो सबसे पहले यहाँ से लॉन एरिया, लॉन के बाद आपके पास टोटल डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम एरिया, देन टोटल बेडरूम एंड WC वाला पार्ट, एंड बाहर की तरफ यहाँ कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद में आई थिंक हमारे पास बचता है स्टोर एंड WC। तो ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, तो लॉन मेरा कवर हो गया, डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, WC हो गया। अब जो इधर वाला पोर्शन है वो मैं इधर वाली ग्रिड से एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो इधर से, ठीक है, लॉन तो कवर हो गया है, तो यहाँ से चलो ओके, द टोटल पार्किंग, ठीक है, योर WC, योर स्टोर एंड द किचन, परफेक्ट। एंड अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें चाहिए फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग रूम की डायमेंशन, तो ड्राइंग रूम की लेंथ है 13 फीट 8 इंचेस इंक्लूडिंग वॉल्स, ध्यान रखिएगा इंक्लूडिंग वॉल्स, 13 फीट 8 इंचेस बाय 18 फीट 7 इंचेस। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कॉमन वॉशरूम का डायमेंशन क्या है बताइए, तो मैं कहूँगा 7 फीट 2 इंचेस बाय 5 फीट 7 इंचेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रिड की डायमेंशंस को शो कर सकते हो, और एल्स आप एक एक करके यहाँ पे सारे डायमेंशन यहाँ पे अंदर टू अंदर इस तरह से इनर टू इनर शो कर सकते हो। ये भी आपके पास एक मेथड है। और डिस्प्ले करने के बाद इसी टेक्स्ट को मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ये 10 फीट बाय 13 फीट 2 इंचेस इस तरीके से भी दिखा सकता हूं। ये अब कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो और भी अच्छा रहेगा कि आपके पास वॉल टू सेंटर डायमेंशंस भी हैं और इनर टू इनर डायमेंशंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पे अगर एक एक करके सारी चीजें दिखाएंगे तो हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, बट यस आपकी डिटेल डायमेंशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके ये पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली ओके। तो ये आपके पास बेडरूम का पार्ट हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक और है कि आप यहाँ पे सिंपली जाइए एनोटेट पे आने के बाद यहाँ से आइए टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ से आप सिंपली ये ऑप्शन ले लीजिए लीडर एट बॉटम या सिंपली सेंटर ले लीजिए। चलिए ठीक है, मैं इस एरिया पे क्लिक करता हूं। ओके, लीडर एट बॉटम, लीडर एट मिडिल लेफ्ट विद सिंपल टेक्स्ट नहीं, हमें यहाँ पे विद कर्व्ड चाहिए या आपको स्ट्रेट चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए आप ऐसे ले सकते हो। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो बेडरूम एंड एंटर करके जो भी साइज है। तो आप बेडरूम यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। तो हर तरीके से रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, ये कंप्लीटली आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखाते हो, बट मुझे ऐसा सही लगता है तो मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ये OTS का पार्ट है। सो OTS के लिए हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन शो करनी पड़ेंगी। सो इसके लिए रोटेट पे आते हैं, डिटेल लाइन पे आएंगे, थिन लाइन की जगह में ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे हिडन लाइन एंड सिंपली यहाँ पे इस तरह से क्रॉस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद जितने भी आपके डोर्स हैं एंड विंडोज हैं इनके टैग्स आप शो करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डोर को सेलेक्ट करेंगे, SA टाइप करेंगे तो सिमिलर जितने भी डोर्स हैं जैसे D2 वाले जितने भी डोर्स हैं या वॉशरूम वगैरह के जितने भी डोर्स हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। साइड में यहाँ पे आप देखोगे आपके पास ये मार्क का ऑप्शन आएगा। इस मार्क में मैंने इसको जो भी आपको एनोटेशन देना है वो आप दे दीजिए एंड ओके। ठीक है, सिमिलरली आपके पास रूम डोर है तो इसको भी सेलेक्ट करिए SA, तो यहाँ पे एक ही है तो ये हो जाएगा आपका D1, नॉट फिनिश सॉरी, मार्क D1। ओके ठीक है, एंड इसके बाद आपके पास ये ओपनिंग है। ओपनिंग हमारे पास 5 फीट की जितनी भी होंगी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय O। ओके, एंड ये वाली जो ओपनिंग है दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय O1। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे टैग ऑल ऑप्शन पे, एनोटेट पे ही टैग ऑल पे जाने के बाद यहाँ से हम आएंगे डोर टैग्स को ऑन करेंगे एंड जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो डोर टैग्स आपको देखने को यहाँ पे
मिल जाएंगे। साइड में यहाँ पे जो कैप्सूल टाइप का शेप बन के आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एडिट फैमिली पे जाऊंगा। एडिट फैमिली पे जाने के बाद ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपके पास ये जो टेक्स्ट है इसको एडिट टाइप करके अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो तो साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक चाहिए तो आप ओपेक सेट कर लीजिए। तो वैसे ओपेक ही हम सेट करेंगे क्योंकि बाद में अगर मटेरियल वगैरह देंगे तो मटेरियल के ऊपर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो पाएगा, तो अगर ओपेक रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सिंपली ओके, लोड इनटू प्रोजेक्ट, डू यू वांट टू सेव, इसको हम नो करेंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर आपके दो टैग्स आ गए हैं। सेम इस तरह से यहाँ पे आपकी विंडो के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, विंडो को सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाना है। एडिट टाइप पे आने के बाद यहां से टाइप मार्क जो है ये हम दे देंगे W, ठीक है। देन इसके बाद ये जो वेंटिलेशन विंडो है, वेंटिलेशन विंडो के लिए हम दे देंगे टाइप मार्क V, ठीक है। एंड आई थिंक और विंडोज यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। So next simply यहाँ पे again go to annotate, then again go to tag all and select window tag, and जैसे आप यहाँ पे OK पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी भी टैग्स आ जाएंगे। एंड इसको भी सेम वही तरीके से सेलेक्ट करके एडिट फैमिली करने के बाद ये आप जो पॉलीगन बना हुआ है इसको सेलेक्ट करके डिलीट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे एंड यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। सिंपली ओके, लोड इनटू प्रोजेक्ट, इसको सेव नहीं करना है। अगर सेव कर दोगे तो जो ओरिजिनल फैमिली है आपकी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सेव मत करिएगा, अगर आप सेव करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, बट वही है ना कि जो मेन ओरिजिनल फाइल है वो डिलीट होके ये ओवरराइट हो जाएगी। तो इसको नो, और यहाँ से इस प्रोजेक्ट में इसको ओवरराइट कर दीजिए। तो ये वेंटिलेशन विंडो, दिस इज योर W, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 पे आप देख सकते हो सारे जो आपके बबल्स वगैरह थे सब वैसे ही हैं। स्केल सबसे पहले यहाँ पे कम कर लीजिए 3/16। फिर यहाँ पे नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पे रहेगा सिंपली एनोटेट पे जाके टैग ऑल, डोर्स एंड विंडो टैग दोनों के एक साथ सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो दोनों आपके टैगिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये जो मैंने लगा रखा है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो एक्चुअली भी कर्टन वॉल लगी हुई है, वहां पे आ जाएगा आपका स्लाइडिंग डोर, ठीक है। स्लाइडिंग डोर कैसे लगाना, चलो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये कर्टन वॉल लगी है, इस पे स्लाइडिंग डोर हमें लगाना है, ठीक है। तो स्लाइडिंग डोर के भी हमें टैग्स वगैरह शो करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे व्यू रेंज है, व्यू रेंज को भी हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है 5 फीट 6 इंचेस, जिससे कि हमारी जो वेंटिलेशन वाली विंडो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो। लेकिन वेंटिलेशन विंडो अभी आई थिंक हमने यहाँ पे लगाई नहीं है। सो सेक्शन बॉक्स सेलेक्ट करके, यस वेंटिलेशन विंडो नहीं लगी तो सेलेक्ट दिस विंडो, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल टू लेवल 3, एंड लेवल 3 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड लेट मी चेक, मैंने यहाँ पे, तो ये कंप्लीट आपका OTS है। यहाँ पे जाल आ जाएगा, जैसे जाल पड़ता है ना वो जाल आ जाएगा, तो स्लाइडिंग डोर से आप यहाँ पे जा सकते हो, एक तरह से बालकनी की तरह यूज कर सकते हो। वैसे ओपनिंग है, ठीक है। ये आपका WC है, बेडरूम, यहाँ पे कबर्ड, दिस इज योर अनदर बेडरूम। तो 3 बेडरूम्स हैं यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, एंड फ्रंट में यहाँ पे ये पूरी बालकनी है आपके पास। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग करते हैं, फिर स्लाइडिंग डोर पे आते हैं, ठीक है। सो डायमेंशनिंग के लिए अगेन वही सेम एनोटेट, अभी बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पहली बार वहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रखा था, ठीक है। सो यहाँ से पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके एरो की से हेल्प से नीचे कर लेते हैं। अगेन अलाइन एंड योर टोटल बेडरूम डायमेंशन एंड दिस बेडरूम, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं, ये वाला बेडरूम एंड वॉशरूम भी ऊपर हमने कवर कर लिया एक साथ, एंड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड समथिंग लाइक दिस। ओके सॉरी नॉट दिस, टोटल लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ऊपर दिखा दिया है। यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, डन, यस। फिर इसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये पूरा बेडरूम, यहाँ पे ये अलग से आप वॉल देख रहे हो, ठीक है। इसको हम अलग से देखो अभी एडजस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। सो ये वाली ग्रिड हमारे पास यहाँ पे यूज के लिए नहीं है,
इसको रहने दो क्योंकि नीचे का रेफरेंस लिया, तो इसको आप हाइड करो, अलग से डुप्लीकेट करो तो उतना जरूरत नहीं है, आप सिंपली बस ऐसे इसको रहने दो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली आते हैं आर्किटेक्चर ग्रिड और यहाँ से एक ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। इस ग्रिड को सेलेक्ट करके यहाँ पे अनटिक कर दोगे तो ये ग्रिड ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 3 डैश समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अलाइन पे जाते हैं अगेन, from this point to this, from here to here, from here to here, from here to here, and from here to here, and here to here. So one by one इस तरह से हमने सारे डायमेंशंस यहाँ पे शो कर दिए। सिमिलरली इधर आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल बेडरूम, ये पूरा स्टोर, एंड ये इधर तो हमने पूरा शो कर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लास्ट पूरा ले लेते हैं। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 45। यहाँ से आगे आपने ये सब कितना प्रोजेक्ट किया है ये सब भी अगर आप दिखाना चाहते हो सो आप दिखा सकते हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन। ये स्लैब वगैरह के हल्के फुल्के प्रोजेक्शंस हैं तो इसको आप अलग से इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, डन सारे डायमेंशंस। और यहाँ से ये टोटल भी ले लेता हूँ मैं, दिस इज योर 25 by 40 फीट। देन यहाँ से एनोटेट and again go to detail line from this point to this and from this point to this. Next 3D लगाते हैं, ये यहाँ पे जो स्लाइडिंग डोर है, so crop view नहीं, section box. Okay, now अब कर्टन डोर के लिए हम सिंपली यहाँ पे ओपन करते हैं फैमिली फाइल्स, so फैमिली फाइल्स एंड यहाँ से डोर्स। ये हमारा रेविट पैकेज नंबर 1 है, ये 149 रुपीज़ आपका कंप्लीट कॉस्ट पड़ता है इसका। तो अगर आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो, बट ये जैसे स्लाइडिंग डोर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मतलब प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये है आपका डोर कर्टन वॉल स्लाइडिंग 2 पैनल। तो इसको लोड कैसे कराना देखिएगा। तो ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, इस साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ एंड सिंपली इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, रेविट में लाके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे अपने कर्टन वॉल पे जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो रहा है, कर्टन वॉल सेलेक्ट हो रही है। मैं कर्टन वॉल को हाईलाइट करूंगा, मैं टैब प्रेस करूंगा तो मेरा कर्टन पैनल सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कर्टन पैनल सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तब ड्रॉप डाउन मेनू पे यहाँ पे जो आपने डोर लोड किया है वो देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मार्क आ जाएगा, इसको मैं दे देता हूँ SD। ठीक है, SD वो क्योंकि जब हम प्लानिंग में करेंगे तो वहाँ पे दिखेगा। तो देख सकते हो स्लाइडिंग डोर आ गया। सेम इस तरह से इसको भी सेलेक्ट करिए, टैब प्रेस करिए, सेलेक्ट करिए, यहाँ से आके सेलेक्ट योर डोर एंड इसको मार्क दे देते हैं SD1। ठीक है, लेवल 3 पे जाके देखोगे, अगेन टैग ऑल, डोर टैग एंड ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो SD एंड SD1 यहाँ पे इस तरह से स्लाइडिंग डोर आपके आ गए हैं। आई थिंक मैंने साइज यहाँ पे दोनों के अलग अलग ही किए हैं। ये 4 फीट 6 इंच है एंड दिस इज 4 फीट। वैसे अगर आप 6 इंच ही बढ़ाना है तो अगर आप बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, या इसको आप कम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो शेड्यूलिंग में बढ़ेगा एक तरीके से। यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह आएंगे। ये आपका कॉमन वॉशरूम है, ये आपका अटैच वॉशरूम है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली वही अगेन आर्किटेक्चर, मॉडल टेक्स्ट, बेडरूम, ओके दिस इज अ बेडरूम, सेलेक्ट, कॉपी, यहाँ से पिक, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, लॉबी, ये एंड बालकनी। बस डबल क्लिक करके मेरे डोर पे डबल क्लिक हो गया तो फैमिली एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, इसको हम क्लोज करेंगे, नो, ओके, डबल क्लिक ऑन दिस, ये हो गया आपका WC, ये हो गया आपका OTS, ये हो गया आपका बेडरूम। सो दिस इज योर मैं बेडरूम 01, ठीक है, एंड दिस इज योर बेडरूम 02, बेडरूम 03, ठीक है, दिस इज योर लॉबी, लेट्स से this is common washroom, this is bedroom 05, yes 05, no 04, this is 04, okay, and last में यहाँ पे हमारे पास आ गई आपकी बालकनी।
तो ये हमने इस तरह से सारे टेक्स्ट लिख लिए। एक को सेलेक्ट करके SA टाइप किया, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए। एंड जो इसकी डेप्थ है ये 1 इंचेस रहेगी। एंड जो मटेरियल है सब पे रहेगा टेक्स्ट। फाइन, परफेक्टली डन। चलो ये सारी चीजें हो गई। तो 3D भी देखोगे तो 3D में आपको ये सारी चीजें इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो आपके पास लेवल 2 भी तैयार है एंड लेवल 3 भी तैयार है। देन इसके बाद यहाँ पे आप फर्नीचर्स वगैरह प्लेस करना चाहते हो तो 1 बाय 1 हम अपने फर्नीचर्स भी प्लेस कर लेते हैं इसमें। सो फर्नीचर प्लेस करने का वही मैं सिंपल मेथड यूज करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कंसेप्ट। ठीक है, सो दिस इज पैकेज नंबर 2 रेविट फैमिली फाइल्स, लार्ज आइकन्स। एंड यहाँ से फर्नीचर्स, लार्ज आइकन्स, बेडरूम सेट एंड लेट अस सेलेक्ट दिस बेड। ठीक है, सो मैं इसको क्लिक ड्रैग रेविट में ड्रॉप। ओके, ये आ गया। एंड प्लेस इट, एस्केप एस्केप सेलेक्ट करके रोटेट एंड रोटेट इट। सेलेक्ट दिस, मूव, एंड जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहते हो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बेडरूम जो हमारा लिखा था इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से इसी बेड को मैं सेलेक्ट, अभी देखो लेवल 3 पे नहीं है, लेवल 2 पे आते हैं। इसी बेड को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल 3, क्योंकि सेम ऊपर ही बेडरूम बना हुआ है ना, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 2। तो आपको अब ये इनको अलग से एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हमारी कबर्ड्स वगैरह आएंगी। सो उसको अभी आगे देखते हैं। पहले बेडरूम 3 एंड बेडरूम 4 के लिए हम अपना बेड लेते हैं। सो बेडरूम 3 के लिए लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन, क्लिक एंड ड्रैग, मिनिमाइज, स्पेस बार से रोटेट एंड थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, ये पैरामेट्रिक नहीं है, इन चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको प्लेस करते हैं। हल्का सा बाहर है, वॉल के अंदर है, बट वो पता नहीं चलेगा इस तरह से, तो सिंपली प्लेस कर सकते हो इसको। ठीक है, या फिर मैं इसको, चलो आप कहोगे नहीं सर क्या बढ़ा रहे हो, क्यों अंदर गलत कर रहे हो, तो चलो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करके इधर एडजस्ट कर देता हूँ। अब ठीक, खुश, चलो ठीक है। ये सारी चीजें एडजस्टमेंट्स के ऊपर है, जो भी फैमिली फाइल्स हैं आपको उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक एक करके एडजस्ट कर सकते हो। सो बेडरूम ये, चलो छोटा सा थोड़ा मुझे बेड चाहिए, तो इससे छोटा बेड इसमें तो नहीं मिलेगा आई थिंक, तो मुझे अलग से छोटा या तो हम बनाए। लेट मी लोड दिस, एक बार चेक करते हैं जरा। तो चलो मैं इसी को लगाता हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा टेबल है इसको मैं अगर 3D व्यू में देखूँ तो ये देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है ना, तो इसको मैं सेलेक्ट करके एडिट फैमिली पे आने के बाद ये जो इतना पार्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो सेलेक्ट दिस पोर्शन, डिलीट, सेलेक्ट दिस पोर्शन, लाइट वाइट चली जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लोड इनटू प्रोजेक्ट, नो, एंड ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन। तो ये आपके पास ये बेड भी देखो यहाँ पे आ गया, लेवल 3 पे गए। जो हमने बेडरूम लिखा था इसको पकड़ के मैं नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डन। चलो, सो बेडरूम 1 2 3। वॉशरूम के लिए अभी पहले टीवी यूनिट पे आते हैं। चलो, तो टीवी यूनिट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो टीवी यूनिट के लिए मैं फर्नीचर्स पे आता हूँ, होम टीवी पे आता हूँ। लेट अस गो फॉर लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, क्लिक ड्रैग ड्रॉप एंड यहाँ पे हम सिंपली इसको रोटेट करा सकते हैं एंड यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। सेलेक्ट दिस, मूव इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, देन सिंपली यहाँ पे जो हमारी टीवी यूनिट आएगी इसको थोड़ा सा मुझे क्योंकि ये साइज थोड़ा सा, अगर मैं इसी को प्लेस करूँ, लेट मी चेक वंस, साइज आई थिंक हाँ बड़ा है। ठीक है, या तो मैं इसको एडिट करके, फैमिली एडिट करके साइज छोटा कर दूं, ये कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे स्लाइडिंग डोर को भी फिर अब एडजस्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। या फिर मैं सिंपली यहाँ पे एक टीवी ले लेता हूँ और वॉल हैंगिंग टीवी लगा सकता हूँ। ठीक है, सो और यहाँ पे ये इसको लेते हैं, चलो स्पेस बार से रोटेट, मैं इसको यहाँ पे भी प्लेस करता हूँ समथिंग लाइक दिस।
3D देखोगे तो अभी ये डोर पे एक तरह से ओवरलैप होगी, यानी कि अगर आपका ये डोर ओपन होगा, ठीक है, ये देखो लग रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहां से आता हूँ एडिट फैमिली। एडिट फैमिली पे आने के बाद जो एक पोर्शन है आपकी टीवी यूनिट का, दैट इज दिस वन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, इसको ओवरराइट नो, ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, ठीक है। आई थिंक टीवी उल्टी है तो मैं स्पेस बार से इसको रोटेट करके अभी एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर दैट बस जो आपका डोर है उस डोर से कोलैप्स ना करे। ओके फाइन। सेम इसी को मैं मिरर करा लेता हूं इधर, ठीक है, डन। चलो यही सेम आपकी नीचे भी चली जाएगी। सो कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल 2, ठीक है। इतना पार्ट सेव कर लेते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर का गलती से क्रैश हो गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। ये आदत डाल लीजिएगा, मैं हमेशा अपनी वीडियो से बोलता हूँ तो फाइल को सेव करते चलो, ये नहीं कि नहीं सेव नहीं करना है हमको। चलो पीछे की वेंटिलेशन विंडो नहीं दिख रही है अगर आप नोटिस करोगे तो, इसको अगर आप सेलेक्ट करो, इसकी हाइट नहीं सेट है, तो मैं इस विंडो को सेलेक्ट करके इसकी सेल हाइट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं पेस्ट, और इसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल 3, ठीक है। चलो अभी अगर आप लेवल 3 पे देखोगे तो ये दिख जाएगा। टैग्स वगैरह नहीं दिखेंगे तो एनोटेट पे जाके टैग ऑल पे जाके आप दोबारा से टैग पे क्लिक कर दोगे, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। चलो सो अभी कबर्ड्स पे आते हैं, राइट। सो कबर्ड के लिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास रैक्स हैं, लार्ज आइकन रैक में देखोगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे रैक्स, साथ में टीवी यूनिट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, कॉर्नर कबर्ड्स वगैरह अवेलेबल हैं यहाँ पे, अगर अलग से वार्डरोब वगैरह बनाते हो तो उसके लिए है। बाकी किचन सेट्स हैं, वार्डरोब 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 मैंने एक अलग से सेव करके रखा था, इसमें नहीं है। बैक, ओके सो ये रहा यहाँ पे। सो मैं सिंपली इसको ड्रैग ड्रॉप, राइट, एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अभी अगर हम देखें तो इसका जो टोटल डायमेंशन है दैट इज 6 फीट 8 इंचेस। सो लेट मी ओपन कैलकुलेटर, 6 इंटू 12 प्लस 8 दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40 इंचेस, यानी एक जो कबर्ड होगा ये 40 इंचेस का होगा, ठीक है। सो सेलेक्ट करके एडिट टाइप, एंड जो विड्थ है दैट इज 40 इंचेस, ओके। मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, सेलेक्ट बोथ दीज टू, एंड जो है अगर आप यहां से देखोगे यहां तक अगर आप लाना चाहो, दिस इज 2 फीट 11 इंचेस। सेलेक्ट करके जो डेप्थ है 2 फीट 11 इंचेस, ओके। तो ये आगे तक पूरा आ जाएगा। 11 से थोड़ा सा मुझे आई थिंक कम करना पड़ेगा, दिस इज 1 इंचेस। तो सेलेक्ट करके 11 ना करके मैं इसको 9 रखता हूँ, चलिए, ठीक है। सो अभी अगर आप 3D देखोगे तो 3D में आपके पास ये कबर्ड्स भी इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इसकी जो हाइट है दैट इज 7 फीट, मैं इसको करता हूँ 10 फीट, क्योंकि हमारी जो स्टोरी हाइट है वो 10 फीट 6 इंचेस है, ठीक है। सेक्शन बॉक्स है इस वजह से ये किस तरह से कट दिख रहा है। बाकी सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आके यहाँ पे इसका मटेरियल भी है, टॉप पैनल मटेरियल अलग अलग, सो मटेरियल जो भी आप देना चाहते हो सो दे सकते हो। सो लेट अस गो टू दिस वुड स्टेन्ड .01 CB wood graphics use render appearance, replace this asset, इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ with wood, and let us go for its cherry semi gloss, ओके। एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड हर जगह पेस्ट, साइड पैनल डोर पैनल बैक पैनल, एंड हिट ओके।
ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका मटेरियल भी यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गया है। ओके, सो ये हो गए हमारे कैबिनेट्स। वॉशरूम के लिए अच्छा, एक कैबिनेट अगर आप यहाँ पे अपने लॉबी में देना चाहते हो दे सकते हो, या कोई टेबल या कोई डेकोरेटिव आइटम आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वो कम्प्लीटली इंटीरियर के पार्ट में आ जाएगा। अभी हमें वॉशरूम चाहिए है ना, तो बाथरूम पे आते हैं एंड गो टू लार्ज आइकन्स एंड यहाँ से हमें चाहिए कमोड। सो लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन, क्लिक ड्रैग ड्रॉप एंड इसको मैं इस स्पेसिफिक पोर्शन पे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। फाइन, अगेन और भी एलिमेंट्स हैं जो भी आप एक एक करके यहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, आप सारे एलिमेंट्स वन बाय वन यहाँ पे लगा सकते हो। टैब्स, ईच एंड एवरी आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो गो टू लेवल 2 नाउ एंड जो भी आपने लोड करा रखा है तो बार बार तो लोड होगा नहीं, ये आपको भी मालूम है। तो मैं यहाँ पे हैंगर इसमें एंड जो हमारे कमोड हमने लोड किया था उस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, नॉट दिस वन। ओके, ये रहा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। सो दिस इज योर कमोड एंड ये कॉमन वॉशरूम के लिए एस्केप, सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर एंड यहाँ पे। अब डाइनिंग रूम के लिए हमें यहाँ पे सिंपली एक टीवी यूनिट, तो टीवी यूनिट वही सेम जो हमने ऊपर लगाई थी वही हम यहाँ भी लगा देते हैं। स्पेस बार एंड प्लेस इट हियर एंड सोफा के लिए हमें सोफा देखना पड़ेगा। सो इसके लिए हम जाते हैं अपने फैमिली पैकेज नंबर 1 पे, तो फैमिली फाइल्स, फर्नीचर्स, सोफा, लार्ज आइकन्स, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। लेट्स सी ये एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल के लिए फिर जगह कम बचेगी। तो हम ये वाला जो पोर्शन है अगर ये डिलीट कर देंगे तो ये पोर्शन हमारे पास आ जाएगा यहाँ के लिए। बट चलो अभी हम जरा और देखते हैं पहले। लेट अस गो फॉर, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ेगा आई थिंक। वही एक फैमिली फाइल अगर आपको एडिट करना आता है तो आप एडिट करके भी इसको प्लेस कर सकते हो। तो सेलेक्ट करके रोटेट, साइज कम ज़्यादा करना हो तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मॉडलिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी। वो अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा। तो चलो मैं भी यही लगा लेता हूँ। सो दिस विल बी योर सोफा एंड डाइनिंग टेबल के लिए गो टू फर्नीचर, टेबल, डाइनिंग टेबल, व्यू पे आके लार्ज आइकन्स एंड डाइनिंग टेबल में लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन, क्लिक ड्रैग ड्रॉप। सेलेक्ट, ठीक है। स्टोर हो गया, स्टोर में कैबिनेट वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो। किचन में हमें यहाँ पे किचन शेल्फ चाहिए, तो किचन शेल्फ हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। सो गो टू कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड अ फैमिली, केस वर्क एंड काउंटर टॉप्स। ये आपकी रेविट की इनबिल्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। सेलेक्ट करके ओपन, स्पेस बार से डायरेक्शन चेंज एंड प्लेस इट हियर। सेलेक्ट दिस या अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको और इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, ठीक है। फाइन, बाकी और जो यहाँ पे ऊपर आप प्लेस करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेरा आई थिंक जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको काम करना था, किस तरह से हमने एक सिंपल प्लान से लेकर आपने अपना कंप्लीट लेवल 2 एंड लेवल 3 कर लिया। अब इसको हम आते हैं एक्सपोर्टिंग वाले पार्ट पे, यानी कि इसको अगर इमेज में कन्वर्ट करना है या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। सो लेट अस सेव दिस पार्ट फर्स्ट। ओके, सो लेवल 2 पे आते हैं। सबसे पहले लेवल 2 पे आने के बाद हम आते हैं यहाँ पे क्रॉप व्यू पे। तो क्रॉप व्यू पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड क्रॉप रीजन पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स बन के आएगा, यानी कि कितना एरिया आपको प्रिंट में चाहिए, कितना एरिया आपको क्रिएट करना है, बस उतना एरिया हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से मैं आता हूँ एनोटेट पे, यहाँ से आता हूँ टेक्स्ट पे, टेक्स्ट लिखते हैं नॉट विद एरो, सिंपल टेक्स्ट एंड दिस विल बी ग्राउंड फ्लोर प्लान। बाहर क्लिक, सेलेक्ट करेंगे
एडिट टाइप पे जाके इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके एरो की से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहते हो तो यू कैन एडजस्ट इट। सिमिलरली गो टू लेवल 3, क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन, सेलेक्ट करके इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, यहाँ समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एरो की से थोड़ा सा एडजस्ट, टेक्स्ट हियर फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेलेक्ट एंड ठीक है। नाउ लेवल 2 एंड लेवल 3 ये दोनों तैयार हो गया। अभी नेक्स्ट वर्क हमारा, हम आते हैं यहाँ पे सिंपली अपने ग्राफिक एंड डिस्प्ले ऑप्शन। वायर फ्रेम की जगह इसको हम लगाते हैं शेडेड व्यू। शेडेड व्यू अगर मैं अभी लगाऊंगा तो अभी हमने यहाँ पे मटेरियल्स वगैरह नहीं दिए, यानी फ्लोरिंग का जो मटेरियल वगैरह है वो सब हमने नहीं दिया है, तो इसको अभी मैं हिडन लाइन पे रखूंगा। ठीक है, हिडन लाइन पे रखने के बाद स्मूथ लाइंस को मैं ऑन कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। शैडोज वगैरह अगर आप शो करना चाहते हो तो शैडोज भी आप शो कर सकते हो, लेकिन शैडोज बहुत ज्यादा डार्क आ रहा है, तो इसके लिए लाइटिंग पे आएंगे एंड एम्बिएंट लाइट को आप यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए एंड शैडोज को यहाँ पे आप रिड्यूस कर दीजिए। अप्लाई, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो सन की शैडोज है इनको अगर आपको एडजस्ट करना है तो इन सेशन लाइटिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एल्टीट्यूड एंड एज्यूमथ, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये 135 है, तो इसको अगर आप 100 करके अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं ये नीचे ही आ रहा है। तो इसको मैं 150, ठीक है, एंड 160, ठीक है, समथिंग लाइक दिस आप यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। तो 170 ज्यादा है, आई थिंक 160 विल बी इनफ। रोटेशन अगर आप इधर उधर करना चाह रहे हो तो ये आप 40 डिग्री, नो 30 डिग्री, इस तरह से। तो आपके यहाँ पे देखो हल्की शैडोज भी यहाँ पे ऐड हो गई हैं। नेक्स्ट और यहाँ पे ऐसा कुछ अभी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली सेव एज व्यू टेम्पलेट, और इसको मैं HL यानी हिडन लाइन नाम से, HL फ्लोर प्लान नाम से सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया एंड हिट ओके। ओके, लेवल 3 ओपन करेंगे, सेम लेवल 2 और अप्लाई करना है तो प्रॉपर्टीज पे आके व्यू टेम्पलेट पे जाएंगे, नन वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ से जो हमने अभी क्रिएट किया था व्यू HL फ्लोर प्लान, इसको सेलेक्ट करके सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे फ्लोर प्लान इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम जो रहेगा दैट विल बी एक्सपोर्टिंग। सो फाइल, एक्सपोर्ट, इमेज एंड एनिमेशन, इमेज। फाइल को कहाँ पे सेव करना है? आई वॉन्ट टू सेव इट टू डेस्कटॉप, सेव, सेलेक्ट व्यू शीट, लेवल 2 एंड लेवल 3 को एक्सपोर्ट करना है। पिक्सल्स यहाँ पे 5120, जितना बड़ा रहेगा उतनी अच्छी क्वालिटी में आएगा। फॉर्मेट हम यहाँ पे लॉसलेस एंड लॉसलेस सेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएंगे एंड विद इन सेकेंड्स हमारी एक्सपोर्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह से कंट्रोल P करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो एक बार जरा ये एक्सपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट हो गया, लेट अस मिनिमाइज दिस, इसको मैं क्लोज करता हूँ। सो डबल क्लिक ऑन दिस प्लान एंड ये देख सकते हो। ठीक है, सो ग्राउंड फ्लोर प्लान आपका यहाँ पे देखो प्रॉपर इस तरह से विजिबल है एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान ये देख सकते हो, परफेक्ट सारी चीजें। ठीक है, प्रिंट करने के लिए सिंपली कंट्रोल P, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे आके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, लैंडस्केप की जगह में इसको पोर्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि जो हमारा पेपर है वो मतलब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे। किस पेपर साइज पे चाहते हो? मैंने कहा E3 पे मैं चाहता हूँ। ओके ओके, एंड यहाँ पे क्रिएट सेपरेट फाइल या कंबाइन मल्टीपल फाइल, मैंने कहा मुझे कंबाइन करना, मैंने कंबाइन कर दिया। सेलेक्ट व्यू शीट, किसको किसको कंबाइन करना है? लेवल 2 एंड लेवल 3 को। ठीक है, सिंपली यहाँ से आप कहाँ पे फाइल सेव करोगे? डेस्कटॉप पे एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, क्लोज एंड डेस्कटॉप पे 20x45 फ्लोर प्लान नाम से मैं सेव कर देता हूँ। सेव, एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड विद इन सेकेंड्स आपकी एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप मिनिमाइज करिए, फ्लोर प्लान देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास पीडीएफ फाइल आ जाएगी। इसको बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं पीडीएफ में भी
कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो ये आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड यहाँ पे आपका ये फर्स्ट फ्लोर प्लान। सो ये सिंपल मेथड था आपका कि अगर आप यहाँ पे आपके पास कोई भी सिंपल फ्लोर प्लान जो आपने रेविट में बनाया है, उस फ्लोर प्लान को अगर आप यहाँ पे डिटेल इस तरह से कन्वर्ट करना चाहते हो डिटेल फ्लोर प्लानिंग में, तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही में इसके बाद अगर आप इस पे मटेरियल्स लगाते हो, तो मटेरियल्स वगैरह लगाने के बाद मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। So go to renders, not renders, images, large icons, ठीक है। So सिंपल अगर आप देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर, सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, मैंने अपनी वाले में भी कार नहीं लगाई, कार भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये विदाउट मटेरियल है, बट अगर आप मटेरियल दे दोगे तो मटेरियल के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बस जो आपने हिडन लाइन लगाया है, हिडन लाइन की जगह आप शेडेड या कंसिस्टेंट कलर या रियलिस्टिक भी यूज कर सकते हो। रियलिस्टिक में जो टाइल वगैरह का पूरा टेक्सचर वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा, ठीक है। सो ये वाला आपका 20x30 का फ्लोर प्लान है जो रिसेंटली अभी हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, तो वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हो। बाकी जो भी मैंने फाइल्स यहाँ पे, ये जो प्रोजेक्ट फाइल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगी प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, ओके। सो इस वीडियो में बस हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड जल्दी हमारे यहाँ पे 10K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सो मैंने कुछ प्लान करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो जैसे ही होता है वैसे मैं आप लोगों को सबको बताता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।